ये है रियल जूस। ऐसे करके पतीला का अंडे में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। विदेशर में अंडा आता है। ये है पत्थर का जैसा। आदमी का असली भी नहीं पता नहीं है। आप इस बात से वाकिफ तो होंगे ही कि आर्मी के जो अफसर या जवान होते हैं उन्हें सरकार कई तरह की छूट देती है। ट्रेन में फ्री सफर हो, टोल टैक्स में छूट हो, या फिर आर्मी की अपनी अलग कैंटीन हो जहां उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है फ्री में। लेकिन इन सुविधाओं या छूट की लिस्ट में एक छूट ऐसी भी है जो शायद आप लोगों को मालूम होगी या नहीं होगी, हम नहीं कह सकते, लेकिन आज बता देते हैं। वो छूट है शराब पीने की छूट। और जनाब, चीन की सरकार तो ड्यूटी के दौरान बॉर्डर पर खड़े जवानों को भी शराब पिलाती है। जी हाँ, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन ही नहीं, कई देश ऐसे हैं जहां आर्मी अफसरों को शराब पीने की इजाजत है। मतलब अगर आप कहीं रास्ते में पुलिस वालों को शराब पीकर लड़खड़ाते दिख गए तो यकीन मानिए सीधा जेल जाएंगे या फिर फाइन भरेंगे। लेकिन वहीं आर्मी के अफसर ऐसा करते दिख जाएं तो पुलिस वाले उन्हें नहीं टोक पाएंगे, उन्हें नहीं रोक पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई भला। एक तरफ तो शराब को लेकर दुनिया भर में इतनी जागरूकता फैलाई जाती है कि इससे सेहत को काफी नुकसान पहुंचता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार खुद आर्मी अफसरों को, जो देश के जवान हैं, उन्हें शराब पीने की छूट देती है। लेकिन आप अपने दिमाग में आर्मी अफसरों के लिए कोई भी धारणा बनाएं उससे पहले आपको बता दें कि आर्मी के अफसरों को एक समय सीमा पर ही शराब पीने की छूट है, यानी कि मात्र तभी जब कोई भी जवान ड्यूटी पर ना हो, उस वक्त वो देश की रक्षा के लिए तैनात ना हो, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब सरकार मात्र एक सीमा तक ही आर्मी के जवानों को शराब पीने की अनुमति देते हैं जब वो ड्यूटी पर ना हो। यह भारत के साथ साथ कई देशों का नियम है, लेकिन अगर बात चीन की करें तो चीन की सरकार का तरीका इस मामले में कुछ अलग ही है। लेकिन चीन एक ऐसा देश बन गया है जो अपने जवानों को ड्यूटी के वक्त भी शराब पीने की इजाजत देता है। अब आप ही बताइए, चीन की बॉर्डर तो अपने आप में ही इतने खतरनाक है, आए दिन वहां कोई न कोई बवाल होता ही रहता है। अब ऐसे में चीन के जवान शराब पीकर कैसे सीमा संभालेंगे भला? और शराब के नशे में कहीं चीनी सैनिक गलत जगह फायर कर बैठे तब क्या होगा? चीन की सरकार ने क्या सोचकर अपने जवानों को ड्यूटी के दौरान शराब पीने की इजाजत दी है? और जवानों को शराब पिलाना कहां तक सही है? जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार जवानों को शराब पीने की इजाजत क्यों देती है, और चीन की सरकार ड्यूटी के वक्त भी अपने सैनिकों को शराब पीने की इजाजत क्यों देती है। अगर चीन की बात करें तो एक वक्त था जब चीन की सरकार ने आर्मी के जवानों के शराब पीने पर बैन लगा रखा था। चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, तब भी उनका शराब पीना बैन था चीनी सैनिकों का। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। चीन की सरकार को शराब पर बैन हटाए काफी वक्त हो गया है। यहाँ तक कि बाकी देशों की तरह चीन में आर्मी के जवानों को ड्यूटी के दौरान भी शराब पीने की कोई मनाही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन के बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। इतनी ठंड कि आर्मी के जवानों के आंसू भी सेकंड भर में बर्फ बन जाते हैं। उनके सिर से जो पसीना टपकता है वो कंधे तक आते आते बर्फ बन जाता है। ऐसे में खुद को गर्म रखने के लिए आर्मी के जवान शराब कंज्यूम करते हैं ताकि उनके शरीर में थोड़ी गर्माहट बनी रहे। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि चीन के जवान शराब पीकर लड़खड़ा जाते होंगे या कहीं भी अंधाधुंध फायरिंग कर देते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन के जवानों को ट्रेनिंग के दौरान ये जरूर बताया गया कि उन्हें शराब पीने के बाद खुद को कैसे चौकन्ना रखना है। इसके लिए उन्हें काफी क्रूरता भरी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें शराब पिलाकर घंटों तक सीधी लाइन में खड़ा रखा जाता है और जरा सी भी हिलने की इजाजत नहीं होती। इस दौरान चीन में आर्मी के जवानों की कॉलर पर एक नुकीली पिन लगाई जाती है, जिसे कोई भी जवान शराब पीने के बाद अपनी गर्दन तक झुकाने तक की हिम्मत नहीं करता। और गर्दन न झुके इसके लिए उन्हें चौकन्ना रहना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी अल्कोहल पी ले। ऐसे कई और भी तरीके हैं जिनसे चीन के जवान खुद शराब पीने के बाद भी चौकन्ना अपने आप को रख पाते हैं। और इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद किसी भी तरह की चूक होना तो वैसे भी पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर किसी भी देश की आर्मी की हम बात करें तो आर्मी के जवानों की ड्यूटी काफी मेहनत वाली होती है। ये तो हम सबको मालूम है। किसी भी देश के फौजी रात दिन बॉर्डर पर कितनी भी गर्मी हो या सर्दी अपने देश की सुरक्षा करने से पीछे नहीं हटते, और इसीलिए इनकी काफी हार्ड ट्रेनिंग भी कराई जाती है। आर्मी के जवानों को 24 घंटे ऊर्जावान और चौकन्ना होकर रहना पड़ता है, और अगर कोई हादसा हुआ या अटैक हुआ तो जवानों को तुरंत जंग पर जाना पड़ता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जिससे कि ये कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। आपको बता दें कि भारत में जिस समय ब्रिटेन का राज चलता था, उस वक्त से ही जवानों को शराब पिलाने की रीत है कि आर्मी के अफसरों और जवानों को एक निर्धारित और निश्चित मात्रा में ही शराब का सेवन कराया जाए। उस वक्त से लेकर आज तक
इंडियन आर्मी में परंपरा चलती आ रही है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी में जब भी किसी नए जवान की भर्ती होती है तो आर्मी टीम के सभी जवानों को शराब पिलाई जाती है और नए जवानों का भी शराब से स्वागत होता है। लेकिन ये सब आज भी एक सीमित मात्रा में ही होता है। भारत के आर्मी के जवानों को भी इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें किस लिमिट तक शराब कंज्यूम करनी है। इसके लिए एक चार्ट भी तैयार किया जाता है जो हर आर्मी जवान के पास होता है। इस चार्ट में शराब कंज्यूम करने को लेकर सारी जानकारियां होती है, जैसे किस वक्त पर उन्हें कितनी मात्रा में शराब का सेवन करना है और ठंड में ड्यूटी के दौरान उन्हें एक दवा की तरह ही मात्र ढक्कन भर शराब पीने की इजाजत होती है, जिससे उनका शरीर गर्म रह सके। वैसे शराब को लेकर दूसरी बात अक्सर ये भी कही जाती है कि आर्मी के जवानों को अधिकतर अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है। जिस समय वो ज्यादा व्यस्त नहीं रहते, उस स्थिति में उन्हें अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। इसलिए आर्मी के जवान शराब पीते हैं। शराब पीने से उन्हें वक्त गुजारने में काफी मदद मिलती है, लेकिन ये भी उस वक्त जब जवान ड्यूटी पर ना हो। वहीं दुनिया के कुछ देशों में अल्कोहल पर पूरी तरह से बैन है, इसलिए यहाँ की आर्मी के लिए भी ये बैन है। पूरी तरह से बैन का मतलब कि इन देशों में शराब बेचना, पीना ही नहीं बल्कि शराब बनाना, शराब का स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ बैन है। खासकर इस वक्त कई मुस्लिम देशों में शराब बैन है, जैसे अफगानिस्तान, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, डिजिबाउटी, ईरान, कुवैत, लीबिया, मॉरिटानिया, सऊदी अरबिया, सोमालिया, सूडान और शारजाह। वहीं कुछ देशों में शराब पर आंशिक प्रतिबंध है, मतलब केवल गैर मुस्लिम ही शराब पी सकते हैं, जैसे बहरीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतर, यूएई। तो ऐसे में इन देशों के आर्मी के जवान खुद को ठंड से बचाने या किसी और सुविधा के लिए शराब को कंज्यूम नहीं कर सकते। वहीं अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में बियर का उत्पादन जरूर होता है, लेकिन इस देश में मुसलमानों की शराब पीने पर पाबंदी है। पाकिस्तान में सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही शराब पीने की इजाजत है और पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की आबादी 5% से भी कम है। इसके चलते पाकिस्तान के जवानों को भी शराब पीने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी के जवान भी खुद को ठंड से बचाने के लिए शराब कंज्यूम नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कानून के सख्त खिलाफ है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो इसके लिए वहां पर कड़ी सजा का प्रावधान है। शराब को लेकर वैसे तो लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। लोगों का मानना होता है कि शराब किसी के भी सेहत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि आर्मी के जवानों को भले ही सरकार ने शराब पीने की इजाजत दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी से किसी भी तरह से चूकते हैं। सबसे ज्यादा अनुशासन किसी भी देश के आर्मी के अफसरों को ही सिखाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके दिमाग में जितने भी सवाल होंगे वो अब क्लियर हो चुके होंगे आर्मी और शराब को लेकर। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई, इस वीडियो में दी गई, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के दिमाग में भी जो कंफ्यूजन रहता है कि आर्मी के जवानों को शराब पीनी फ्री, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।